हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग और आपका जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, सब एक वीडियो के माध्यम से कवर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए कोपरनिकस। कोपरनिकस को सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का दोस्तों श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? इसका दोस्तों सही आंसर है सी कॉसमास। कॉसमास दोस्तों ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। याद रखिएगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? इसका दोस्तों सही आंसर है ए एडविन हबल। एडविन हबल दोस्तों जो है उसने ब्रह्मांड की खोज की थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? इसका दोस्तों सही आंसर है सी निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना जो है सौरमंडल के निर्माण और निरूपण के लिए सर्वाधिक व्यापक और स्वीकृत मॉडल में से एक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पांचवा, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं? इसका दोस्तों सही आंसर है सी गैलीलियो गैलीला। गैलीलियो गैलीला दोस्तों जो है उन्होंने 1610 के आरंभ में पता लगाया कि चंद्रमा के 4 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठवां दोस्तों, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? इसका दोस्तों सही आंसर है बी क्रिस्टियान हुजेंस। क्रिस्टियान हुजेंस ने दोस्तों 1655 में जो शनि के छल्ले हैं उनका पता लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठवें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर सातवां दोस्तों, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां दोस्तों, बिग बिग बैग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो बिग बैग सिद्धांत है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया? इसका दोस्तों सही आंसर है सी फ्रेड ए हायल। फ्रेड जो हायल है दोस्तों उन्होंने ब्रह्मांड की जो अवस्था है उसकी संकल्पना का दोस्तों वैज्ञानिक विचार किया था, या परिकल्पना भी कह सकते हैं की थी, पता लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, अस्थलीय ग्रह किस नाम से जाने जाते हैं? जो अस्थलीय ग्रह हैं किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं, सॉरी, अस्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर है भी चट्टानों और धातुओं से। चट्टानों और धातुओं से अस्थलीय ग्रह दोस्तों बने होते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, निम्नलिखित में से अस्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। इसका दोस्तों सही आंसर है डी बुध। जो बुध है दोस्तों वो अस्थलीय ग्रह में से एक है। ठीक है, बृहस्पति, वरुण और जो अरुण है यह दोस्तों अलग अलग ग्रह हैं। बुध जो है दोस्तों अस्थलीय ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल तरल पानी पिया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए पृथ्वी। जो पृथ्वी है दोस्तों इसमें ही एक ऐसी सतह है जिसमें तरल पानी पिया जाता है। याद रखिएगा, बाकियों पे नहीं। कौन सी विकिरण
पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वैन एनल। जो वैन एनल है दोस्तों, वो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशेष कणों के विशाल स्वाथ हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआत भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? इसका दोस्तों सही आंसर है डी उर्सा मेजर। उर्सा मेजर दोस्तों है वह जो क्या है, ये है जो गर्मी के समय में रात के शुरुआत भागों में देख सकते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अवधि में क्वाइड्राइटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? इसका सही आंसर है डी दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में बौछार पृथ्वी के सामान्यतः दिखाई देता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस महीने में लीड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से दिखाई जा सकता है? इसका सही आंसर है ए अप्रैल। अप्रैल में दोस्तों दिखाई सकता है। ठीक है, याद रखिएगा अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 17वां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी 90 से 93 मिनट। 90 से 93 मिनट दोस्तों लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? इसका दोस्तों सही आंसर है सी बाहरी कोर। बाहरी कोर दोस्तों जो होती है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है दोस्तों, जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? इसका दोस्तों सही आंसर है बी क्रास्ट। जो क्रास्ट होता है, याद रखिएगा, वह पृथ्वी का सबसे ठोस हिस्सा है। क्या है? क्रास्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ठोस हिस्से को दोस्तों हम क्रास्ट बोलते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? ऊपरी उठती है या निर्मित होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी पटल विरूपण। पटल विरूपण दोस्तों जो है वह ये काम करती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्न में से कौन पृथ्वी की वाह परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिगसो पजल की तरह बन जाते हैं? इसका सही आंसर है ए स्थल मंडल। स्थल मंडल दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी दोस्तों जो होती है, सिस्मोलॉजी, उसे भूकंप के अध्ययन के लिए जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिस्मोलॉजी जो होती है उसे जाना जाता है ये। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24वां, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जो पृथ्वी की त्रिज्या है यह कितनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर है। याद रखिएगा 6371। क्वेश्चन नंबर 25वां, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी की निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ए अपूर्व। अपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्व। क्वेश्चन नंबर 26वां, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए अमावस्या। अमावस्या के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी ज्योतिहीन। ज्योतिहीन दोस्तों जो पिंड है उसका चंद्रमा उदाहरण है। याद रखिएगा ज्योतिहीन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29वां, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ए
चंद्र ब्रह्म मंडल, चंद्र ब्रह्म मंडल दोस्तों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां, मंद ज्वार भाटा, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? इसका सही आंसर है ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार भाटा दोस्तों आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धन्यवाद।